ग्राम भरोटा में उपस्थित सभी माताओं बहनों सम्मानित व्यक्ति, मैं विनोद कुमार सिंह अभी यहाँ थाना प्रभारी गंजू द्वारा हुआ। प्रधान जी, आप लोगों ने बताया कि हमारे गांव में रामलीला हो रही है, आप जरूर आना 2 मिनट के लिए। तो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, लेट आया हूँ। इन्होंने टाइम 8 साढ़े 8 बजे का दिया था। बाकी बहुत अच्छा लगा, कलाकार आपके अच्छे हैं और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र चित्रण जैसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देखते। और मेरी शुभकामनाएं हैं, ये प्रथा जो आपने चला रखी है उसे जीवंत रख। धन्यवाद, और हम लोग आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कोतवाल साहब का। एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत। जो भी पहचान जाएंगे ग्राम बहुटा जनपद कासगंज में आए हैं, इसकी गूंज मुजफ्फरनगर तक जानी चाहिए। और मैं मास्टर राधेश्याम जी से कहूंगा कि हमारे नवागंतुक जो आए हैं कोतवाल साहब, उनका माल्यार्पण करें। मां साहब से मेरा निवेदन है कि जो हमारे नवागंतुक हल्का इंचार्ज मुकेश जी हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। तदुपरांत प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी आए, कोतवाल साहब का माल्यार्पण। अब मैं बजरंग सेना के श्री प्रदेश सचिव भानु प्रताप जी से कहूंगा कि आप कोतवाल साहब एवं मुकेश कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय श्री राम। श्री बजरंग सेना के महासचिव श्री अरविंद सिंह राजू आए और स्वागत करें।
मेरे ससुर और रामचंद्र जी से युद्ध चल रहा है। मेरे स्वामी देव यज्ञ करने के लिए देवी मठ में गए हुए हैं। मैं उनके लिए ये हार बना रही हूँ। जब वो देव यज्ञ करके आएंगे तब तक मैं ये हार तैयार कर दूंगी और उनके गले में डाल दूंगी। फिर उनको मारने वाले इस संसार में पैदा नहीं हो सकता। हे स्वामी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत भरोसा है स्वामी। कभी मुझको गम की दुनिया में मत ले जाना स्वामी। और मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले कभी गम
हे विधाता, ये क्या होने वाला है? हेलो, ये सुलोचना के रोल पर प्रभावित हुए श्री मोर सिंह ग्राम देवकली से स्पेशल पुरस्कार है। धन्यवाद। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले थे वो फूल अनेक। ये असगुन मेरे हाथ से हार छूटा। हे विधाता, ये तेरी क्या गति है? क्या होने वाला है? भड़क उठा दाया नयन, खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह मां। हे विधाता, अरे हाय विधाता, ये हाल क्या है? आँख दायरी फड़क रही है। हाय विधाता, ये हाल क्या
ये क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत अशगुन होते हैं। और देखो सूरज आज कितना चढ़ाया, अभी तक महलों में दासी भी नहीं आई है। हाँ साहब, ये 10 रुपया SK चौहान इसी गांव निवासी, 20 रुपया मोहर सिंह देवकली ये रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। महारानी पावन लागू। खुश रहो दासी। हे दासी, ये महारानी आज तुम महलों में इतनी लेट कैसे आई हो। अरे महारानी वे बालक बच्चे के चक्कर हम पड़ गए, वे भूखे तो बालक को स्कूल भेजो। और क्या कहते हैं, तुम जानते हो मैं आदमी दारू पिया सुबह खेत पे भेज के आई, बड़ी लेट है ताकि मैं महारानी कुछ मत पूछो तुम। हे दासी, कहिए महारानी। आज पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो अशगुन पर अशगुन होते हैं। और हे दासी, मेरी जरा सी आंख लगने पर मैंने इतना भयानक सपना देखा। जब से सपना देखा है मेरे दिल में तसल्ली नहीं हो रही है दासी। अरे महारानी, सपने कहूँ अपने हो। हे दासी, पता नहीं इतना भयानक सपना देखा है। मैं तुझे वो सपने के हाल सुनाती हूँ दासी। सुनाओ महारानी। और मैंने सपनों देखो दासी, री सपनों देखो लंको पे कुदिसा चढ़े आई। अचानक मुझे सपना हुआ और सपने में चौंक पड़ी दासी। वो चौंकी पड़ी सपने में दासी सोची। दासी हाथी दाती को चूड़ा टूटो बिंदिया ना पाई। मैंने सपना सपने
और दासी ना आए तो प्राणी गमाऊं मैं पे बुरी घड़ी आई। मैंने सपना देखा लंका पे खुद सा जब से सपना देखा है मेरे तो दिल में चैन नहीं है। महारानी सपने का अपने थोड़ी ना होता है। रात मैंने एक सपना देखो, तुम बस सुना रही हो, तो मैं सुनाऊं। मैंने सपना देखो सुनो महारानी, मैंने सपनों देखो चून पे कुतिया चढ़े सपनों देखो कि मैं ऑटो मार रही और कुतिया आ गई, बच्चों ने पे चढ़ गई। मैंने जी देखो तुम सुना रही हो ताकि मैं बता रही हूँ। मैं वैसे सपने कहूँ अपने होता है। बता विधाता पे वो भरोसा करो महारानी, रोटी फोटी खाओ टाइम टेबल से चैन से। हे दासी कहिए महारानी। जैसे तुम्हारे विचार हैं वैसे तुम्हारे सपने। तुम ऐसा करो दासी कि महलों में झाड़ू लगा करके आओ। ठीक है महारानी। देखो मैं वाल गई हो जी आई। ठीक है दासी। ला महारानी ने कही महल साफ कर आओ। ला कैसा मन कर रहा है नाच लूं गाय लूं मैया ऐसा मैं तो पाँव नहीं रुक रो तुम आए किस्म की नहीं बताऊं पर मन की मेरे मन की बत्तियां नहीं जाने मेरे मन की बत्तियां नहीं जाने मेरे मन की बत्तियां नहीं जाने मेरे मन की बत्तियां मेरे बलम चले गए भट्टा पे मैं ठाड़ी देखूं भट्टा पे मेरे मन की बत्तियां को जाने मेरे मन की बत्तियां मेरे बलम चले गए चोरी में मैं ठाड़ी ये अच्छा ना है दूसरों गाऊंगी जी अच्छा ना मैं अच्छा ना लगू जी गाना है दूसरा ओ मेरे राजा ने बाग लगाए डोली डाली डाली पे अनार डाली डाली पे अनार
महलन में कौन सी रंडिया छिनरिया मर जाए जाको खसम, हैरान मेरे खसम को रह जाए दी। आए सौत देखो तो सही, देखो मेरी रानी जी पे कोई संतान ना है और जाई को टोटका करे गई है जी। रंडी उलूली गई है वाल विवेकिया, जई उलूली करके गई है ना टोटका हवाल उली गुली एक एक फुट ऊंची उली है। अंदर दारी है चीरूंगी टांग पे टांग धर के, हाय मर जाए सौत जाको खसम मेरे नहीं रह जाए कम्मा। देखो तो सही हवाल जा रही हूँ मैं रानी जी से और जे दिखाऊंगी कि देखो बाण का डरो टोटका करेगा ये कोई राड। जब सौत को देखो शर्म उन्हें आई, आए मैया देखो तो सही में रानी जी पे बैसो सपने में डूबी नहीं रात भर और दिन में जी देखो का मास को लोथरा से डरो है। पहले भी नहीं सुनाऊंगी तब कैसे देखूंगी भैया। रानी जी प्रणाम। रानी जी। हे दासी, क्या बात है जो तू इतनी घबराई हुई आई है? रानी जी देख कहवे तो ना चाहती हूँ लेकिन कह रही हूँ। रानी जी। हाँ साहब, दासी के पाठ पर खुश होकर 20 रुपया राम सनेही नगला चंदन, 20 रुपया आशुतोष सिंह चौहान जलेबी वाले इसी गांव निवासी और 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार आशुतोष सिंह चौहान द्वारा इसी गांव निवासी ये रामलीला कमेटी में दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। रानी जी। हाँ दासी। देखो मैं कह नहीं रही हूँ लेकिन वो विवेकिया वाली उलू ने गई है ना राण ऐसा टोटका करे गई है तुम्हारी किस्मत तुम देखो ही ना तुम यूं ही रह जाओगी। हे दासी, ऐसे किसी को गाली नहीं देते हैं। रानी जी मुंह पे गाली देवे तो नहीं आती है, जब मर जाए राण को जब खसम मेरे लिए रह जाए सौत कैसो देखो टोटका करे गई है। मैं तो दूध दे ही देखूंगी भैया, तुम जा और देखो तुम्हारे महलों में तो का है टोटका फोटका लग जाए वाली तो एक एक बार में 100 गालियां देती है और फिर भी कहती है कि मुझे गाली देना नहीं आता। हे दासी, गाली दे लेती तो मैं टांग पत्थर के चीट देती, बदमाश है। हे दासी, किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है। भला मेरे महलों में टोटका कौन कर सकता है? तुम ही देखो चले। अगर मेरे महलों में टोटका है तो वो टोटका मुझे दिखा दासी, मैं तेरे साथ चलती हूँ। चलो ठीक है, चलो आगे आगे तुम चलो, पीछे मैं जाऊंगी। मैं ना जाऊंगी भैया। हाय मैं देखो 4 बच्चा एक सरप्पा आदमी, अगर मोई का छुएगा तो भाई को देखे। तुम चलो आगे। देखो देखो दिख रहा है, देखो मैं झूठ तो ना बोल रही। आई झुका कर रही हूँ। ही दासी, कहिए महारानी। ये तो किसी इंसान की भुजा लगती है। मैंने तो पहले ही कही। हे दासी, कहीं मेरा सपना सत्य न हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी दासी। हे दासी, कहिए महारानी। तुम एक काम करो, इस भुजा को उठा करके वहां रख दो। ना भैया मैं ना रखूंगी, तुम ही रखी। हे दासी, मैं इस भुजा को नहीं उठा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। देखो ये पतिव्रता है और मैं देखो मैं बिना पतिव्रता, तुम तो ज्यादा मैं पतिव्रता। हे दासी, तुम कैसी पतिव्रता हो? देखो जब तक पूरे दिन में मोहल्ला के 10 आदमी नैन मटक का नहीं कर लेती तब तक मुझे नहीं पता है। और जब तक संजा को वो सरप्पा आते है ना मेरा आदमी, बा मैं 4 चप्पल नहीं लगा लेती तब तक मेरी रोटी पचती है ना। हे दासी, कहिए। मैं ऐसी पतिव्रता हूँ कि जब तक अपने पिया का मुख नहीं देख लेती तब तक खाना खाना तो बहुत दूर, मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। अरे तुम कैसी पतिव्रता सही, मैं ना उठाऊंगी बस। हे दासी, कहिए। तुम नहीं उठा सकती हो? नहीं उठाऊंगी। तो मैं ही इस भुजा को उठाती हूँ।
हे विधाता, ये मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कहीं मेरे पति ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं ये कार्य किया हो? अरे संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, पर बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ नहीं आया हो। इसलिए सीखता करने में सत्वन पर बट्टा आएगा, तप जाएगा यश जाएगा, प्रिपति धर्म भी चला जाएगा। हे दासी, कहिए महारानी। तुम एक काम करो, तुम खड़िया मिट्टी लेकर के आओ। अगर मेरे पति ने ये खेल रचाया होगा, अगर मेरे पति की भुजा होगी तो सारा हाल लिख करके बताएगी। अरे जगन्नाथ देता है का? कौन है? अरे ने महारानी ने वो खड़िया मिट्टी मंगाई है, न दे दे। दासी हो महारानी की? अरे हम एक बात बताओ, पहले तुम सौदा ले गई, बाकी तो पैसा दे के ना गई। अब इन्हें पैसा की परी है, मेरी दासी अपने जियाते देखो रोए रही है। तो अब कर दे जाइयो, खड़िया मिट्टी कलम दबात ले जाओ। ठीक है, दे जाऊंगी। तुम अपनो हिसाब बाद में करेगा, पहले सामान दे दे करो, ठीक है? तो महारानी जी से कह दियो हिसाब करवाए दे दुकान को। महाराज को तो आयदान दे, सब हिसाब करवाए दूंगी। तो उधार सवेरे सवेरे उधार ले काय के चली आई। आए वो महारानी की आज्ञा थी ताकि मारो, मैंने कि लाओ मैं डोले आऊं, कुछ खाए पी आऊंगी। चलो कोई बात ना, तो अब दे जाइयो। ठीक है, लाओ दे। महारानी जी। हे दासी, तुम खड़िया मिट्टी लेकर के आ गई। हाँ महारानी आ गई। ऐसा करो, ये खड़िया मिट्टी इस भुजा के पास रख दो। ठीक है महारानी। हे स्वामी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है स्वामी, मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। हे स्वामी, अगर तुमने ये खेल रचाया हो तो सारा हाल बता देना। यदि तू पत की है भुजा, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिखते सच्चा हाल। प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ न है यह और का, है मेरा ही हाथ। शेषावतार है लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्त से मुक्त मिली, इस रण का रण उद्धार हुआ। रण तो लंका के द्वारे है, सिर दक्षित है रामादल में, आत्मा विनाशी विचर रही सुख के अंतर के अंचल में। ये स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? दासी भी लुट गई, भी बर्बाद हो गई। हे स्वामी, तुम यहाँ क्या कह करके गए थे और क्या कर दिया स्वामी? धैर्य को धारण रखिए महारानी। पहले की भांत नाथ तुम मुझे कुछ भेद न अब के बतलाया, कह गए यज्ञ की यहाँ स्वामी वहाँ युद्ध कर दिखलाया। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी इस जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती। हे स्वामी,
और हाय गई मैं लौट गई और फूटे मेरे भाग चिता ही मेरी सेज है और अग्नि मेरो स्वामी और अजी मोई छोड़ी अकेली स्वामी मोए छोड़ी अकेली कहाँ को गए जीवन स्वामी चमन की खुशकी हो गई डाली बाकी को छोड़ी चला गया मेरी बहना बाकी को छोड़ी चला गया कि रह गया दुखिया कि रह गया दुखिया मारे भंवर में नैया स्वामी तुम बिन कोई न पारे मेरे स्वामी तुम बिन कोई न पारी लगैया कि ना है कोई धीर धरैया दासी मैं लुट गई भी बर्बाद हो गई महारानी धैर्य को धारण रखिए महारानी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही है दासी पितादा पर भरोसा रखिए महारानी ही दासी
बिना स्वामी के सारा संसार मुझे सूना सूना सा लगता है। ये श्रृंगार मुझे खाने को दौड़ता है। ऐसा न कहिए महारानी, ऐसा न कहिए। और मेरो सुनो सब संसारी सजन बिने क्या सजनी का सजना। बिना स्वामी के संसार में मेरो सुनो सब संसारी सजन बिने क्या सजनी का सजना। पतिव्रत धर्म खाड़े की धारा मैं डिगे तैयारम पारा। ओ बिन मलहा नहीं मिले किनारा। दासी, अब बिना साजन के ये संसार और ये श्रृंगार की मुझे क्या जरूरत है। दासी एक काम करो, किसी ब्राह्मण को बुलवा कर मेरा ये श्रृंगार उतरवा दो। दासी ऐसा न कहिए महारानी, धैर्य को धारण रखिए महारानी। और उतारो री उतारो मेरे सर का श्रृंगार, मेरे बालम मेरे साजन रण में जो जे मरे मेरो जीना है बेकार। और चुन चुन कहिए मेरो माँ
तो इन्हें नामत खाइए मोए पिया मिलन की उतारो रियो तारो मेरे सर का सिंगार मेरे बालम मेरे साजन रण में जोग मरे मेरे जीना है बेकार सारे उतारो रियो तारो मेरे सर का सिंगार मेरे बालम मेरे साजन रण में जोज मरे मेरे जीना है बेकार और ये लकड़ी जरी कोयला भई और ये कोयला होए भई रात मैं पापिन ऐसी भई सो कोयला भई उतारो रियो तारो मेरे गले को ये हार मेरे बालम मेरे साजन रण में जोज मरे मेरे जीना है बेकार उतारो रियो तारो मेरे सर का सिंगार मेरे बालम मेरे साजन रण में जोग मरे मेरे जीना है बेकार हे दासी ये मेरा सिंगार उतरवा दो दासी ऐसा न कहिए महारानी। और मेरा तारो सब सिंगार राड में तो हो बैठी बहना करम में नाय लिखो बहना। मेरा तारो सब सिंगार राड में तो हो बैठी बहना करम में नाय लिखो बहना।
बाजू बंद का पर्दा जो सल लगा जरी का चीर मसोसल। ये कैसी विधवाना, ये कैसी विधवा नारी भाग में ऐसा खाली होना, राण में हो बैठी बहना। मेरा तारो सब श्रृंगार, मेरा तारो सब श्रृंगार रान में तो हो बैठी बहना, राग में नहीं निकोरी बहना। ओ हाय करूं मैं काको जाऊं, फटे धरनी तो अभी समाऊं। हाय करूं मैं काको जाऊं, फटे धरनी तो अभी समाऊं। मेरा जीना है धिक्कार, मेरा जीना है धिक्कार, लाड़ में तो हो बैठी बहना, करम में आए लिखोरी बहना। ये दासी, हेलो अब मुझे हाँ साहब, ये सुलोचना सती पाठ पर कुछ पुरस्कार आया है। 20 रुपया SK चौहान इसी गांव निवासी, 20 रुपया वीरपाल सिंह चौहान इसी गांव निवासी, 10 रुपया मोहर सिंह राणा देवकली, ये रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। ये दासी, अभी क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता। उम्र मेरी कैसी कटी वाली, नायु खरे दूधी
दासी, अब तुम जाओ महलों में अपना काम करो। मैं जा रही हूँ पिताजी के दरबार में, इससे विनती करूंगी और अपने पति का शीश मगवा कर उनके साथ सती हो जाऊंगी। हाँ साहब, ये सुलोचना सती पर स्पेशल पुरस्कार 20 रुपया मोहर सिंह राणा देवकली, 10 रुपया प्रेमपाल सिंह मनियार नंगला बिटारी, ये रामलीला कमेटी में दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। चलती हूँ पिताजी के दरबार में, उनसे अरदास करूंगी और अपने पति का शीश मगवा कर उनके साथ सती हो जाऊंगी। धरती से गगन तक की ढूंढूरी मेरे पिया गए तो चलती हूँ पिताजी के दरबार में।
हाँ साहब, ये सलोचना सती के पाठ पर 20 रुपया हरपाल सिंह चौहान इसी गांव निवासी ये रामलीला कमेटी में दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हेलो, ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है सलोचना के रोल पर कमेटी अध्यक्ष ग्राम देवकली की तरफ से मोर सिंह राणा। राम मंडल में दान देते हैं, भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। पिताजी के दरबार में कोई मंत्री है क्या? जी महारानी। मेरे पिताजी से कह दो आपकी पुत्र वधू सुलोचना आपके महलों में आना चाहती है। महाराज, सुलोचना महारानी आपके दरबार में आना चाहती हैं। मंत्री जी महाराज। क्या कहा? सुलोचना आपके दरबार में आना चाहती है। सुलोचना हमारे दरबार में? जी महाराज। उसे आदर से लाओ, बुला के। धन्यवाद। पिताजी के चरणों में पुत्र वधू सुलोचना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी मान मत। सुलोचना, क्या परेशानी हुई तुम्हें दरबार में आने की? पिताजी में लुट गई, भी बर्बाद हो गई। सुनो पिताजी, आचारी रे मेरो लुटी गयो सब सिंगार रे। मेरे स्वर्ग सिधारे पारता। पिताजी रण के बीच में स्वामी स्वर्ग सिधारे। ओ पिता हमारे रण के बीच में स्वामी स्वर्ग सिधारे। विधवा कर गए वो दुखिया को नाचते
माता बहना से कहना है, ऐसे विपत्ति की आफत में किसी स्त्री को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी बात हो जाए तो 4 स्त्री आकर बैठ जाती है, आप उठ करके जा रही है, क्या तुम्हें शोभा देता है? अगर शोभा देता है तो चली जाइए, इस हाल में किसी को छोड़कर नहीं जाते। बैठ जाओ मेरी माता बहना, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मात्र 20 मिनट का समय दे दो। हे पिताजी, मेरे स्वामी का लक्ष्मण ने वध कर दिया, मेरे स्वामी का शीश रामादल में है। सुत बद सुना दशानन जब ही, मूर्छित भयउ परेउ मैं तब ही। क्या कहा? मेरे पति का शीश सुरक्षित रामादल में है, तुम मेरे पति का शीश मांग करके ला दो, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। बेटी बेटी क्यों रोती हो? अरे क्यों करुणा नदी बहाई है? अरे तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति आई है। अरे बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले लाखों शीशों को लाता हूँ। श्री महाराज, ये दासी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वो गए वीर गति पा करके मैं नारी उचित गति पाऊंगी, वो युद्ध मार्ग से स्वर्ग गए मैं सती मार्ग से जाऊंगी। हे पुत्री, ये कैसे हो गया? क्या हो गया पुत्री? मैया, मैं लुट गई भी बर्बाद हो गई मैया। हे पुत्री, धैर्य को धारे रखिए पुत्री। मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे, लक्ष्मण ने मेरे पति का वध कर दिया मैया। ये मैया, सासू में तो ससुरी ने लुटवाई, कुछ दोषी नहीं लक्ष्मण का, उसमें लक्ष्मण का कोई दोष। मेरे पति का लक्ष्मण ने वध किया, अब मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। मेरे पति का शीश मंगवा दो, इतना उपकार कर दो मैया अपनी बेटी पर। हे पुत्री,
रामादल में चले जाओ, वहां पर तुम्हारे चाचा विभीषण मिलेंगे। हे मैया, अगर तुम आज्ञा देती हो तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने। मैया, ये बेटी दोबारा लौट करके नहीं आएगी। अरे मेरी सासुली मिल लियो भुजारी पर, सारी जन अब के बिछड़े नहीं मिले। मेरी सासुली मिल लियो भुजारी पर, सारी जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। मैया, ओ भैया भतीजेरी सासुली छोटी गाये जी। मेरी मैया, सब कुछ छूट गया मेरा। भैया भतीजेरी मैया छोटी गाये, मेरी सासुली छूटो कूटो मोकारी, बारी जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। भैया, मेरी सासुली मिल लियो भुजारी पर, सारी जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। ओ महले तो मेरी सासुली छोटी गाये जी। महले तो मेरी सासुली छोटी गाये, मेरी सासुली छूटो सहेलिन को, साथी जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। भैया, मेरी सासुली मिल लियो भुजारी पर, सारे जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। मेरी सासुली मिल लियो भुजारी पर, सारे जन अब के बिछड़े नहीं मिले जी। कि उलझन सुलझे ना, सभी माता बहनों और भाई बंधु से कहना है, सुलोचना अपनी पति के अर्थी को लेकर के आ रही है। सभी 2 पुष्प जरूर चढ़ाए अर्थी पर। ये उलझन सुलझे ना, ये रास्ता दिखे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। ये उलझन सुलझे ना, ये रास्ता
रुपए का स्पेशल पुरस्कार अरे भैया हमारे लिए हमें दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि कमेटी अध्यक्ष दस्कंदर देवकली की तरफ हमारी से। सीता माँ को लेकर आ रहा है, फिर लंका का दस्कंदर कौन होगा? हे भैया, अरे हम भारतवासी हैं, शरणागत को न बुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया है, उनको अब देश बनाएंगे। अब तक हम दोनों भाई वन में वनवासी फिरते थे, अब चारों भाई डोलेंगे जा सारे जग में सन्यासी हो। हे भैया, अब तक हम दो भाई वनवासी बनकर घूम रहे थे, अब चारों भाई सन्यासी बन के घूमेंगे, इनको लंकेश बनाया है, उनको अब देश बनाएंगे। हे हनुमान, देखना भाई कौन आ रहा है। प्रभु, ये जो आज रण में मारा गया है उस इंद्रजीत की पत्नी आ रही है। देखो, उन्होंने ऐसा कर्म किया, कितना दुख उठाना पड़ रहा है इसके लिए। ये बेकसूर है। कहा है कि जिसका पिता पातकी होई उसकी संसद को दुख होई। आज ये भोग रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है देख करके, मेरी छाती हिल गई है। आने दो। हाँ साहब, ये सुलोचना सती के पास पर कुछ पुरस्कार आया है, बंद कर लिया। 20 रुपया बलराम सिंह तोमर, इसी गांव निवासी। 20 रुपया कुलदीप सिंह राठौर, इसी गांव निवासी। 50 रुपया छोटे सिंह राठौर, इसी गांव निवासी। ये रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी इनका बार बार अभिनंदन करती है। धन्यवाद। प्रभु की चरणों में इस दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु आयुष्मान भव। हे प्रभु, आप तो दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं, और मैं आपके पास एक छोटी सी विनती लेकर के आई हूँ और करती हूँ प्रणाम में आज जगदीश को, मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को, पिया जी के शीश को। प्रणाम आज श्री जगदीश को, मांगने को आई अपने पिया जी के शीश को, पिया जी के शीश को। प्रणाम में तेरे जगदीश को, मांगने को आई
हे प्रभु, आज मैं अपना सिर नीचे करके लज्जित होकर के अपने पति का शीश मांगने के लिए आई हूँ। हे देवी तुम पर दुख दे हम भी अति दुखी हो रहे हैं। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर हम मन में इधर रो रहे हैं। यदि किसी बात यदि किसी तरह आत्माया कपूर के बल से जीवित हो जाएंगे नाथ सत्कर्म और प्रतिफल से। हे देवी तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सकत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपुतो हूँ इस बात मान कर सकता हूँ। हे प्रभु, कहिए देवी। अब मुझे अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। अरे मरते समय इंसान मुख से आपका नाम भी नहीं ले पाता है और मेरे पति तो आपके हाथों से उद्धार हो गए। अब मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। प्रभु, ये कैसे पता लगेगा कि ये सुलोचना के पति का शीश है? मुझे मेरे स्वामी की भुजा ने
महलों में आई और सारा हाल लिख करके बताया कि मेरा शीश सुरक्षित रामादल में रखा हुआ है। अगर प्रभु सलोचना के कहा अनुसार अगर इनके पति की भुजा लिख सकती है, तो अगर इनके पति का शीश है तो हमें तो विश्वास तभी होगा इनके पति का शीश रामादल में हंसे, तब हम जाने ये सलोचना के पति का शीश है। कहिए प्रभु आपकी क्या राय है? ठीक है, जो आप लोगों की राय है वो ही मेरी राय है। हे स्वामी, अब तो हर जगह तुम्हारी दासी की परीक्षा ली जा रही है। हे स्वामी, आपके इशारे से ही तो मैं यहाँ तक आई। कहीं ऐसा न हो इस बड़ी सभा में इन टूटी हुई चूड़ियों की लाज मिट्टी में न मिल जाए। हे स्वामी, यहाँ परीक्षा की बात है, अब फिर परीक्षा का अवसर आया है स्वामी। इस दासी की लाज मिट्टी में मत मिलने देना। मैं तुमको एक बार फिर पुकार रही हूँ स्वामी। और पति के कटे शीशी हसौरे तुम्हें दासी रही हसा, स्वामी तुम्हें दासी रही हसा। वो पति के कटे शीशी हसौरे तुम्हें दासी रही हसा, स्वामी तुम्हें दासी रही हसा। वो जो तुम रण में मारे जाओगे जान पिया में जाती, जो तुम रण में मारे जाओगे जान पिया में जाती। अपने पिता लक्ष्मण जी को सेना संग पठाती, तुम्हें दासी रही हसाई, स्वामी तुम्हें दासी रही हसाई। वो पति के कटे शीशी हसौरे तुम्हें दासी रही हसाई, स्वामी तुम्हें दासी रही हसाई। तुम ये कह रही हो कि अगर मुझे पता होता कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता को तुम्हारे साथ भेजती। तुमको पता नहीं जो शेष के अवतार हैं वो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने तो मुझे मारा ही है, तो आप किसको मेरे साथ भेजती? हे प्रभु, अब तो आपको विश्वास हो गया, आपकी शंका दूर हो गई। हो गया देवी। लो देवी शीश। हे देवी, सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक। हे भैया लक्ष्मण,
कहिए भैया। हनुमान और तुम जाके देवी को सती करा दो। जैसी भैया आपकी आज्ञा। और तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जलकर देखेंगे। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परिवारों से। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। परवान मगर ये कहते हैं, परवान मगर ये कहते हैं, हम आग में जल कर देखेंगे। परिवान मगर ये कहते हैं, हम आग में जल कर देखेंगे। तेरी याद में जलकर देख लिया, अब आग में जल कर दे